हे दोस्तन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है बिल्कुल हॉट। यार यूएस ने अभी रिसेंटली पिछले कुछ टाइम में 45 से 21% का टैरिफ लगा दिया है साउथ ईस्ट एशिया से आने वाले सोलर पैनल्स पर। लेकिन क्या यह इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है? चलो देखते हैं कैसे इंडिया इस मोमेंट का फायदा उठा सकता है। तो यह क्या हो रहा है? यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 45 से 21% का टैरिफ लगेंगे सोलर पैनल इंपोर्ट्स पर जो साउथ ईस्ट एशिया से आ रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया काफी टाइम से यूएस का मेजर सप्लायर था सोलर पैनल्स का, लेकिन अब ये टैरिफ लगने से कंट्रीज जैसे वियतनाम और मलेशिया से सोलर पैनल्स की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। ये डिसीजन यूएस की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का पार्ट है, जिसमें वो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहती है। लेकिन ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए क्या मतलब है? अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया अपनी सोलर कैपेसिटी को रैपिडली इंक्रीज कर रहा है और एम है कि दुनिया के सबसे बड़े सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स में से एक बने। अदानी सोलर और टाटा पावर जैसे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एक्सपैंड कर रहे हैं और इंडिया का सोलर इंडस्ट्री बूम कर रहा है। इंडिया का फोकस भी सस्टेनेबल ग्रोथ पर है और रिन्यूएबल एनर्जी में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है, यूएस का यह टैरिफ इंडिया के लिए एक एज दे सकता है। अब यह सब कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे ही साउथ ईस्ट एशिया के सोलर पैनल्स पर टैरिफ लगता है, यूएस को अल्टरनेटिव सप्लायर्स की जरूरत पड़ेगी और इंडिया बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में है स्टेप इन करने के लिए। इंडिया के पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है और अगर इंडिया अपने प्रोडक्शन को स्केल अप कर सके तो वो यूएस को सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकता है। यूएस की इस मूव से वो इंडिया को नए सप्लायर के रूप में कंसिडर करने लग सकते हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली लो है वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में, तो अगर इंडिया अपने गेम को बूस्ट करे, वो हाई क्वालिटी सोलर पैनल्स कंपेटिटिव प्राइसेस पर ऑफर कर सकता है, जो यूएस और बाकी मार्केट्स के लिए अट्रैक्टिव बन जाए। इंडिया यूएस डैश बेस्ड सोलर कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स भी बना सकता है जो टैरिफ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोलैबोरेशन से इंडिया को स्टेडी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं और यूएस मार्केट तक पहुंचने का रास्ता भी खुल सकता है बिना टैरिफ की टेंशन के। लेकिन यह सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के बारे में नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ। अगर गवर्नमेंट सोलर पैनल प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव्स दे, जैसे टैक्स कट्स या रॉ मटेरियल्स के लिए सब्सिडीज, तो ये इंडस्ट्री को सुपरचार्ज कर सकता है। ये पॉलिसीज इंडिया मेड सोलर पैनल्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती हैं, न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए भी। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट माइल, इंडिया सोलर एनर्जी में पावर हाउस बन सकता है। ग्लोबल कंपटीशन में आगे रहने के लिए इंडिया को टेक्नोलॉजी के ई फील्ड में भी आगे जाना होगा। R&D में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर इंडियन कंपनीज अपने सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी और डिजाइन को इंप्रूव कर सके तो वो मार्केट का एक बड़ा हिस्सा जीत सकते हैं। सोचो, बेटर पैनल्स, लोअर कॉस्ट, ये है सबका विन। और यह सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है जो सोलर सॉल्यूशंस की तलाश में है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई पार्ट्स अपनी रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को बूस्ट कर रहे हैं। यह एक मैसिव ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया प्रोडक्शन को स्केल अप करे तो वो न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की डिमांड को पूरा कर सकता है बल्कि इमर्जिंग मार्केट्स में भी अपनी जगह बना सकता है। यह सिर्फ एक टेम्पररी शिफ्ट नहीं है, यह है इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने का वाक़ई। तो यह था आज का वीडियो। यूनाइटेड स्टेट्स के ये टैरिफ्स इंडिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकते हैं, स्पेशली सोलर एक्सपोर्ट्स के मामले में। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट, इनोवेटिव कंपनीज और सही पार्टनरशिप्स मिलती हैं, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के गैप को फिल करने के साथ सोलर एनर्जी में दुनिया की लीडर बन सकता है। आपका क्या कहना है? क्या इंडिया इस मोमेंट को कैपिटलाइज कर सकता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखो और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और इनसाइट्स के लिए।